तो चलिए वेलकम करता हूं मैं आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन आज के जूम पैनल पे। मैं नरसिंह साहू छत्तीसगढ़ मुंगेली से, और आज से 13 महीने पहले मैंने इस काम को शुरू किया था। आज मेरा टीम 48,000 लोगों का हो चुका है। इसमें सारा श्रेय मैं अपने सभी सीनियर जूनियर साथियों को मैं देता हूं, जिनके आशीर्वाद से, जिनके मेहनत से सब कुछ संभव हो पाया है। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। बीच में एक मैंने मीडिएटर का काम किया और 8,50,000 का छोटा सा इनकम मैंने किया है। और ये सब कुछ आपके साथ हो सकता है, इसलिए इस बात को बताना जरूरी है, क्योंकि शुरुआत हर किसी का छोटा सा होता है। हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, क्या चाहिए हमें, किस लिए हम इस दुनिया में आए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके कारण हम सब जिंदगी जी रहे हैं। क्या ऐसा वजह है, क्या ऐसा कारण है जिसके लिए हम अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ ऐसे विशेष चीज जो हमारे जीवन लगता है कल या परसों, अगले महीना, उसके अगले महीना, हो सकता है अगले साल। एक आशा होता है इंसान के जीवन में, एक उम्मीद होता है कि यस मेरा भी जीवन बदलेगा। एक गाना आपने सुना होगा, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा। इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ हर इंसान अपने जीवन को जीता है। और आप और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। इतना शानदार मौका हम सबको मिल चुका है, जहां पर आप और हम अपने आशा को मजबूत करते हुए, उम्मीद को पूरा करते हुए, विश्वास के साथ अगर हम कदम बढ़ाते हैं तो जीवन के हर मुकाम को आप और हम हासिल करने वाले हैं। सफल जीवन ये बहुत बड़ा कारण है जो आपको हाईली चैलेंज सॉफ्टवेयर मौका देता है। यस, बाहर में और ऐसा कोई काम नहीं है जो हम लोगों के लिए प्रेरणा बन सके, लोगों के लिए कुछ कर सकें। लेकिन ये कैसा शानदार अवसर ऊपर वाले ने हमको दिया है, हमारे सीनियरों ने हमें दिया है कि हम तो सफल होंगे, दुनिया के सामने उदाहरण बनेंगे। यस, आप भी सफल हो सकते हैं। बेशक दुनिया में सफलता है, ऐसा नहीं है कि बाहर में लोग सफल नहीं है, लेकिन मुद्दा यह है कि जैसे आज हमारे क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर जी, वो खुद एक महान खिलाड़ी बने, बहुत से लोगों को उन्होंने बनाया, लेकिन सचिन तेंदुलकर नहीं बना पाए। उनके जैसा कोई नहीं है। बहुत से हीरो हीरोइन है, उनके जैसा कोई नहीं है, वो यूनिक है। लेकिन आप अचीवमेंट की बात करें, इनकम की बात करें, जो आपको बिजनेस देता है, आप अपने जैसे लोगों को बना सकते हैं। ये शानदार मौका हम सबको मिल चुका है। लेकिन दुनिया की कहते हैं कि लोग आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ पैसा डाल दो, आपको हर दिन पैसा आएगा। सिद्धांत नहीं है, बिना बोए आप काट नहीं सकते। इन चीजों से आपको बिल्कुल दूर रहना है। अपने आप को, अपने टीम को बचा के नहीं होता, कुछ भी संभव नहीं। इसलिए सिद्धांत के विरुद्ध जाने का प्रयास न करें। बिना मेहनत के आपको कभी सफलता नहीं मिल सकती, ये सिद्धांत है। बिना बोए आप काट नहीं सकते, बिना जीवन में मेहनत के आपको सफलता नहीं मिल सकती, ये सिद्धांत है। अगर बिना पैसा पसीना बहाए आपको पैसा मिलता है, वो पैसा आपको नहीं मिल सकता, नहीं खुल सकता, ये सिद्धांत है। इसलिए आप और हम सभी एक सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं कि ऐसे पैनल में हम सब बने, जहाँ पे पूरे भारत के कोने कोने से अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए लीडर हमारे साथ आते हैं और हर दिन हमें गाइड करते हैं कि क्या बेहतर हो सकता है हमारे होता है। ऐसी सफलता का एक सूत्र है, सपना आपके पास अगर है, सिर्फ सपना देखने से आपका जीवन में सपना पूरा नहीं होगा। उस सपना को पाने के लिए उस लायक आपको ज्ञान लेना पड़ेगा। अगर मेरा सपना इंजीनियर बनने का है तो मुझे इंजीनियरिंग का कोर्स करना पड़ेगा। अगर मेरा सपना डॉक्टर बनने का है तो मुझे ज्ञान डॉक्टरी लाइन का लेना पड़ेगा और उस दिशा में कर्म करना पड़ेगा। तो इस सिद्धांत को कभी जीवन में हम ना भूलें। अगर हम यहाँ पर होना चाहते हैं, बड़े लेवल को छूना चाहते हैं, सपना देखना बहुत जरूरी है, जो सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिग ड्रीम कहा जाता है, बड़ा सपना देखिए, जितना बड़ा हो सके आप सपना देखिए। उस सपना को पूरा करने के लिए अपने अंदर आप ज्ञान लेके आइए, नॉलेज लेके आइए, उस नॉलेज को आप फील्ड में इम्प्लीमेंट करिए, कर्म करते जाइए, सफलता आपकी कदम चूमेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या विजन है मेरे 10 वर्षों का, ये होता है आपका सपना। कुछ भी हो सकता है, घर बनाना, गाड़ी लेना, लोगों को हमेशा छोटा लगेगा, और समस्या अगर बड़ा है तो सपना छोटा लगेगा। इसलिए हमको अब सपने को बड़ा करना है, अपने विजन को बड़ा करना है। 10 सालों में आप क्या क्या करने वाले हैं, फोकस हो जाइए। जब तक आप फोकस होकर के एक दिशा में, कहते हैं कि आप तब जा करके आप इस बिजनेस को ऊंचाई की ओर लेके जाते हैं। लास्ट और मोस्ट थर्ड है, वो है लीडरशिप। आपको आगे आना पड़ेगा, अपनी क्षमता को दिखाना पड़ेगा, अपने आप को साबित करना पड़ेगा, तब जाके लोग आपको स्वीकार करेंगे। लीडर कोई व्यक्ति पैदा होते ही लीडर नहीं बनता। दुनिया में आके ही वो संघर्ष करता है, ठोकर खाता है, आगे बढ़ने का प्रयास करता है, वो लीडर बनता है। आज से 10-15 साल पहले मैं भी इस कॉन्सेप्ट में आया था, कुछ भी नॉलेज नहीं था, लेकिन हमने सीखा, सुना लोगों को। आज वही चीज सुन सुन के लोगों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, जिसका परिणाम हम सब गुरुजनों के आशीर्वाद से आज यहाँ पर पहुंच पाए हैं। और बिना ट्रेनिंग के कुछ भी संभव नहीं है सर। हर एक चीज के बारे में हम सबको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। आज भी हम सीख रहे हैं। ट्रेनिंग इज
मस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इस बिजनेस का। जब तक हम ट्रेनिंग नहीं करेंगे, ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे, ट्रेनिंग नहीं लेंगे, तब तक हम बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आज जो भी आपको इनकम हो रहा है आपके वर्तमान नॉलेज के हिसाब से हो रहा है। आप अगर 50,000 इनकम कर रहे हैं तो आपका नॉलेज 50,000 का है। अगर आपको 1 लाख चाहिए तो आपको 1 लाख का नॉलेज लेना पड़ेगा। अगर आपको 1 लाख आ रहा है तो आपका नॉलेज 1 लाख के हिसाब से है। उसको आपको 2 लाख करना है तो आपको 2 लाख के हिसाब से ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। लोग कहते हैं सर क्या करना है सर, सुनना, लोगों को जोड़ने के लिए को ट्रेनिंग की क्या जरूरत है सर? बस 2 लोगों को जोड़ना है, लोग काम करेंगे, आपको पैसा आएगा। लेकिन उन 2 लोगों को जोड़ना नहीं है सर, उन 2 लोगों का निर्माण करना है। इसके लिए आपको ट्रेनिंग का जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग। तो आप सब ट्रेनिंग में आ रहे हैं, सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। आप अपने लोगों को भी लेकर के आइए। माइंड सेट इन मस्ट। आज आए हैं तुरंत कुछ नहीं होगा, समय लगता है। धान आप सबने भी डाला है, खेत में अनाज डाला है, 3 से 4 महीने आपने वेट किया, तब जाके आज फसल काटने वाले हैं, समय आ गया है फसल काटने का। वो माइंड सेट आपका होना चाहिए। 1 से 2 साल अगर आप एक शिद्दत के साथ एक जगह आप टिके रहते हैं और जो जरूरत की चीजें, जो काम की बातें कुछ सीखते हुए करते हैं, तो 100% आपको यहाँ सफलता मिलेगी। आदत का भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में। बेहतर बनना होगा, जो बुरी आदतें उनको छोड़ना होगा और खास करके अच्छी आदतों को हमको शामिल करना होगा। आदत बनाए जिंदगी, ऐसा कहा जाता है। एक पुस्तक है जिसके विषय में आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक इंसान जब कोई काम को लगातार बार बार करते जाता है तो उसकी आदत में शामिल होता है। और जिस दिन उसकी आदत में अच्छी आदतों में बढ़ोतरी होती है, ऑटोमेटिक उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। निरंतरता में ही सफलता है। आज हमने काम किया फिर छोड़ दिया, कल हमने किया फिर छोड़ दिया, नहीं, कंटिन्यूटी। कई बार आप सुनते आए हैं कि एक बूंद की पानी की बूंद बार बार पत्थर में टिपकता है, तब जाके वो पत्थर में भी दरार पैदा करता है, छेद पैदा कर देता है। आप तो और हम इंसान हैं। अगर हम निरंतर काम करते रहेंगे, रोज 2 लोगों से मिलते रहेंगे कम से कम, तो आने वाले 1 साल के अंदर में, 6 महीने के अंदर में आपके काम की तरीके के ऊपर में है, आपके माइंडसेट के ऊपर में, आपके लीडरशिप के ऊपर में है, आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर में, आपकी आदत के ऊपर में है कि आप हो सकता है 1 साल के अंदर में, जैसे हमारे मनहर सर ने 1 करोड़ का इनकम किया। आज कई हमारे लीडर्स हैं जो 4 स्टार हैं, सभी का नाम लेना संभव नहीं है। उन्होंने साबित करके दिखाया, यहाँ से महीने के 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, इवन 10 लाख के भी इनकम आप ले सकते हैं। लेकिन वो संभव होगा ये 5-6 चीज जो मैंने आपके बीच में रखा। फोकस क्लियर रहेगा, कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा, लीडरशिप डेवलप करते जाएंगे अपने अंदर, अपने टीम के अंदर, ट्रेनिंग आप कराते जाएंगे, करते जाएंगे, माइंडसेट के साथ आप अच्छी आदतों को अपने जीवन में शामिल करते जाएंगे और निरंतर प्रयास करेंगे। 101% आपका जीवन बेस्ट होगा। लर्न, इम्प्लीमेंट एंड टीच। बहुत कुछ बातें हम सब रोज सीखते हैं, लेकिन तभी वो फलीभूत होगा जब हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और लोगों को सिखाएंगे। सीखना है, करना है और सिखाना है। 3 चीज है, सीखना है, करना है और सिखाना है। सीखना है, करना है और सिखाना है। जो चीज आप सीखे वो चीज करो और जो कर रहे हो उसी चीज को लोगों को सिखाओ। लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट हमारे राहुल सर हमेशा कहते हैं, उनका एक बढ़िया कोडिंग रहता है। अगर आप लर्न करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और लोगों को सिखाते हैं तो आप यहाँ पे 100% सफल होता है। बच्चन जी के बारे में भी मैंने स्टोरी पढ़ी थी कि वो करोड़ों के कर्जे में जब चले गए थे, फ्रस्ट्रेट हो गए थे, तो उनके पिताजी ने कहा, बार बार जब वो काम में जाते तो सिर्फ यही कहते थे, क्या करूं मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं काम कर रहा हूं लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल रहा है, मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं। तो उन्होंने एक कोडिंग दिया था, उनके एक शब्द दिया था, अगर आपकी मर्जी से होता है तो वो बेस्ट है, अच्छा है, लेकिन आपकी मर्जी से अगर कुछ चीज नहीं कर पाऊंगा, फाइनेंशियल प्रेशर आएंगे, पैसा हो सकता है कहीं भी आप फील्ड में जाते हैं, कुछ खर्चा हो, कुछ दिक्कतें हो, लेकिन आपको डरना नहीं है। फियर भी पैदा होगा, मन में डर भी आएगा, कैसे होगा मेरे साथ, होगा कि नहीं होगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर आप अपने माइंड से, जो मैंने शुरू में बात कही, उन चीजों के ऊपर आप काम करते हैं, आप विजुअलाइजेशन को महत्व देते हैं, आप मेडिटेशन को महत्व देते हैं, आप ब्लेसिंग को आप महत्व देते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप महत्व देते हैं, फॉरगिवनेस की कला है आपके अंदर में। ये एक टॉपिक के ऊपर एक दिन सेशन लिया जा सकता है, इतनी गहराई है इन सब चीजों में मेरे दोस्तों। बस एक ही चीज कहना चाहूंगा मैं, ये जीवन हम सबको मिला है, ब्लेसिंग्स मोस्ट है। अगर आप लोगों के लिए दुआएं करते हैं तो ऑटोमेटिक वो दुआ आपको रिटर्न होकर मिलता है। वो रहता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो चीज आप चाहते हैं वही सोचें, वही बोलें। क्योंकि हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि जो हम चाहते हैं वो चाहते तो हैं, लेकिन हमारा जो वर्डिंग है, माउथ, क्या बोलते हैं उसको, एक शब्द है, मुंह से निकलने वाला जो शब्द है हमारा, वो नेगेटिव होता है। माफ कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप उनको आप माफ नहीं करेंगे, हल्का नहीं होंगे, तब तक आप जीवन को खुशियों से नहीं जी पाएंगे। तो ये सारी कलाएं हैं जिन कलाओं को सीखना है, जिससे हमारा जीवन बेहतर होगा और हम सब जीवन को बेहतर बना पाएंगे। छोटी सी जिंदगी की सफर में इतना बड़ा काम करो यारो कि तुम्हारी चीता की
एक एक ना तो भला करेंगे, अपने साथ हजारों लाखों लोगों का भला कर सकते हैं। हमारे तमाम गुरुओं ने हमें मौका दिया है, उनका आशीष हमें आशीर्वाद हमें मिला हुआ है। बस ऐसा कुछ करके गुजरना है, ऐसा कुछ करके जाना है कि जब हमारी चिता की लकड़ी हमारे साथ जब जले तो उनके मुंह से भी ये बोल निकले, उनकी आत्मा से आवाज निकले कि यस, मैंने कुछ ऐसा एक ऐसे व्यक्ति का साथ दे रहा हूँ, एक ऐसे व्यक्ति को मैं अंतिम विदा दे रहा हूँ जिन्होंने इस दुनिया में कुछ महान। आज के इस जूम पैनल में बोलने का सौभाग्य जो मुझे मेरे सीनियरों दिया, इसके लिए मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ, नमन करता हूँ तमाम सीनियरों को और हमारे तमाम साथी जो इस पैनल को बखूबी से गाइड करते हैं, हर दिन अपना समय देते हैं, उन तब सबको मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ, नमन करता हूँ। उनके वजह से आज ये परिवार दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका दिल से शुक्रिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।